एक बच्चा जिसका घर तिनका बना हुआ था, जिसकी माँ होटलों में झाड़ू देती थी, जिसके वालिद शराब नोशी से मर गए, लेकिन फिर वही बच्चा पूरी दुनिया का हीरो बन गया। ये कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, ये कहानी है ख्वाब, कुर्बानी, सब्र और इनकलाब की। ये है कहानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिसे दुनिया ने सुपरस्टार कहा, लेकिन उसने खुद को सिर्फ एक जंगजू समझा। एक बच्चा जिसने तकदीर को शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक दूर दराज जजीरे मदीरा के शहर फुंचल में पैदा हुआ। ये जजीरा खूबसूरत तो था, लेकिन रोनाल्डो के लिए ये जगह सिर्फ भूख, गुर्बत और मजबूरी का दूसरा नाम थी। उनके वालिद जोजे, जो एक माली थे, दिन भर फुटबॉल के ग्राउंड की घास काटते थे। शराब नोशी ने उनकी सेहत बर्बाद कर दी थी। माँ मारिया डोलोरेस होटल में सफाई करती थी, और अक्सर रात के खाने के लिए कुछ नहीं होता था। रोनाल्डो का बचपन खिलौनों से नहीं, कचरे के डब्बे से बनी फुटबॉल से गुजरा। उसकी फुटबॉल सिर्फ एक गेंद नहीं, बल्कि उसका वाहिद ख्वाब, वाहिद साथी और वाहिद रास्ता था। रोनाल्डो को तालीम से दिलचस्पी न थी, उसका दिल सिर्फ खेल में लगता। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने उनकी बेध्यानी पर तंज किया तो रोनाल्डो ने गुस्से में कुर्सी मार दी। उस दिन के बाद उसकी माँ ने फैसला किया कि अगर मेरा बेटा पढ़ नहीं सकता तो कम से कम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बने। ये वो लम्हा था जब रोनाल्डो ने पूरे वक्त के लिए फुटबॉल का रास्ता चुना और एक नई जंग शुरू की। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में एक फुटबॉल अकादमी में शामिल कर लिया गया। वो अपनी माँ की गोद, अपने छोटे कमरे और अपने जजीरे को छोड़कर एक अजनबी शहर में पहुंचा, जहां ना वो किसी को जानता था, ना जबान जानता था और ना ही माँ का साया साथ था। वो रोज अकेले रोता, माँ को खत लिखता, लेकिन वापस ना आया, क्योंकि माँ ने कहा था, बेटा आंखों में आंसू हों तो खेल रुकना नहीं चाहिए, दिल में दर्द हो तो दौड़ रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक ऐसा सदमा पहुंचा जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिल की धड़कन गैर मामूली है और वो किसी भी वक्त मर सकता है। फुटबॉल खेलने से रोक दिया गया। उसके लिए फुटबॉल जिंदगी थी और अब जिंदगी खतरे में थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऑपरेशन कामयाब हुआ और सिर्फ चंद दिन बाद वो दोबारा मैदान में वापस आ गया, दौड़ते हुए, रोए बिना, क्योंकि वो जानता था जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन ख्वाब बार बार मरते हैं। 2003 में एक दोस्ताना मैच में रोनाल्डो ने अपनी बर्क रफ्तारी से सर एलेक्स फर्ग्यूसन को हैरान कर दिया। उसी रात उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया और वो पुर्तगाल का आम लड़का अब इंग्लैंड की ग्लैमरस दुनिया में पहुंच चुका था। यहाँ शुरू हुआ असली इम्तिहान। खिलाड़ी उसे गैर संजीदा समझते, मीडिया उसके स्टाइल पर तंज करता, कोचेस कहते ये सिर्फ दिखावा है, असली खिलाड़ी नहीं। लेकिन रोनाल्डो ने सबको खामोश कर दिया, अपनी मेहनत, खेल, गोल्स और अज़्म से। 2005 में उनके वालिद जोजे का इंतकाल हो गया, शराब नोशी के बाइस। ये वो लम्हा था जब रोनाल्डो की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा, मेरा बाप मेरे ख्वाब पूरे होते हुए नहीं देख सका, लेकिन मैं हर मैच उसके लिए खेलता हूँ। यही दर्द, यही दुख उनकी ताकत बन गया। 2009 में रियल मैड्रिड ने उन्हें 94 मिलियन यूरो में खरीदा, जो उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यहाँ रोनाल्डो ने 4 बार EUFA चैंपियंस जीती, 450 से अधिक गोल किए, 5 बार बैलन द और जीता और 3 बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर बने। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक ब्रांड बन गए। 2018 में वो यूवेंटस इटली गए, जहां उन्होंने अपने मुखालिफों को खामोश कर दिया। 2022 में वो सऊदी क्लब अल नस्र में शामिल हुए। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन रोनाल्डो ने कहा, मैं जहां भी जाता हूं इतिहास बनाता हूं। खेल सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, एक बाप भी हैं। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी तालीम, खेल और अखलाक को तरजीह देते हैं। उनकी माँ, जिन्होंने हर रात भूखा रहकर उनका पेट भरा, आज वो उसी माँ को हर अवार्ड के बाद सबसे पहले गले लगाते हैं। आज रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। लेकिन आज भी वो हर सुबह जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कामयाबी मंजिल नहीं, सफ़र है। जो रुकता है वो हार जाता है। इख्तिताम, एक सबक जो हमें रोनाल्डो सिखा गया। रोनाल्डो की कहानी हमें ये सिखाती है, कभी अपने ख्वाब मत छोड़ो। गुर्बत तुम्हें रोक नहीं सकती,
मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। और सबसे अहम, जीतने से पहले हारना सीखो। वो बच्चा जिसे दुनिया ने कमतर समझा, आज वही बच्चा दुनिया का सबसे अजीम फुटबॉलर बन चुका है। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जज्बा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सच्चाई, एक सबक और एक जज्बा होती है।